वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं प्रतिभा पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं बीएससी बीएड और बीए बीएड के लिए ये कंबाइंड एक टॉपिक है, स्कूली शिक्षा को बाहरी अनुभवों से कैसे जोड़ा जा सकता है। स्कूली शिक्षा को बाहरी अनुभवों से हम कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक पे हम प्रकाश डालते हैं। स्कूली शिक्षा को बाहरी अनुभवों से औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा या माध्यम से हम जोड़ सकते हैं, जो इस प्रकार है। अब हम सबसे पहले औपचारिक शिक्षा पर प्रकाश डालेंगे। औपचारिक शिक्षा वह है जो छात्रों को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विद्यालय या किसी विशेष संस्थान में विचार पूर्वक दिया जाता है। यानी औपचारिक शिक्षा समझ गए कि क्या है। वह ऐसी शिक्षा है जो किसी निश्चित उद्देश्य को पाने के लिए किसी निश्चित स्थान में दिया जाता है। वह क्या हो गया? औपचारिक शिक्षा हो गया। शिक्षा शब्दकोश में औपचारिक शिक्षा का अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो रीतिगत, लौकिक, नियमित, तर्कसंगत एवं सुव्यवस्थित ढंग से बच्चों को प्राप्त करवाया जाता है। तो ये हो गया औपचारिक शिक्षा। इस शिक्षा व्यवस्था में पहले से ही उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, समय आदि सुनिश्चित होता है। साथ ही परीक्षा लेना, मूल्यांकन करना और प्रमाण पत्र देने की भी व्यवस्था होती है। अतः इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। विद्यालय के अलावा अब ये है कि औपचारिक शिक्षा तो समझ गए कि क्या है और कहाँ दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि औपचारिक शिक्षा जो है निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित संस्थान में ही दिया जाता है। तो अब है कि जो जैसे हम लोग जान रहे कि विद्यालय में दिया जाता है, तो और भी ऐसे संस्थान हैं जहाँ औपचारिक शिक्षा जो है दिया जा सकता है। तो वो है इस प्रकार। विद्यालय के अलावा पुस्तकालय, संग्रहालय और पुस्तकें आदि भी औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। इन साधनों से भी हम औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अब हम लोग औपचारिक शिक्षा पढ़ लिए, फिर उसकी विशेषताएं पे प्रकाश डालेंगे। ये 4-5 पॉइंट में है बच्चों, औपचारिक शिक्षा की विशेषता। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। इसको हम पॉइंट में लिखेंगे। औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। दूसरा पॉइंट है औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के वास्तविक अनुभवों से भिन्न होता है। तीसरा पॉइंट है औपचारिक शिक्षा मनुष्य के शिक्षण। औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षण संस्थानों में ही प्रदान किया जाता है। चौथा पॉइंट है औपचारिक शिक्षा के लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। पाठ्यक्रम निश्चित अवधि तक निश्चित संस्थान के लिए होता है। पांचवा जो पॉइंट है वह औपचारिक शिक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो या एग्ज़ाम देते हैं, उसको उत्तीर्ण करना जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। लास्ट पॉइंट है इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होता है। तो ये थे औपचारिक शिक्षा के विशेषता। अब हम इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। औपचारिक शिक्षा के महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ये भी जो है हम लोग 5-6 पॉइंट है, इसको पॉइंट में ही पढ़ेंगे।
या अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा द्वारा संस्कृति का संरक्षण, सुधार तथा हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा सामाजिक दक्षता भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक जीवन शैली का व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, औपचारिक शिक्षा व्यक्ति में आध्यात्मिक भावना का विकास कराती है। लास्ट पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा बालक को आदर्श नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो बच्चों, हम लोगों ने किस किस टॉपिक का अध्ययन किया कि औपचारिक शिक्षा क्या है, या औपचारिक शिक्षा के अर्थ, उसकी विशेषता और उसके महत्व। अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलते रहता है। इसे अनियमित शिक्षा, आकस्मिक शिक्षा और अविधिक शिक्षा भी कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो किसी भी व्यक्ति को अनायास ही, यानी एकाएक, आकस्मिक और स्वाभाविक रूप से ही प्राप्त हो जाता है, अनायास प्राप्त हो जाता है। अनौपचारिक शिक्षा, यह शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार तथा आचरण में सुधार लाकर उसके भावी जीवन के लिए तैयार करता है। इस शिक्षा में समय, स्थान तथा पाठ्यक्रम कुछ भी निश्चित नहीं होता है। इसमें कोई भी जो है समय हो, पाठ्यक्रम हो या स्थान हो, वह निश्चित नहीं होता है। इस शिक्षा को बालक परिवार से, आसपास के माहौल से, खेलकूद के मैदान से, पार्क आदि सार्वजनिक स्थलों से उठते बैठते, खेलते कूदते ग्रहण कर लेते हैं या सीख लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अनौपचारिक शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि जन्म के बाद पहले 5 वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम अनौपचारिक ही रहता है। भाषा, सभ्यता, आचरण और संस्कृति का ज्ञान भी हमें अनौपचारिक शिक्षा से ही प्राप्त होता है। तो ये थे अनौपचारिक शिक्षा। अब हम अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता पे ध्यान देंगे। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं इस प्रकार हैं, इसको भी हम लोग पॉइंट में पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक शिक्षा में स्थान, समय या पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा सरल, स्वाभाविक और जीवन से संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा कहीं भी किसी से हम प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा में किसी प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं होता है। इसमें कोई मूल्यांकन नहीं होता है और औपचारिक शिक्षा में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलते रहता है। और लास्ट पॉइंट है बच्चों, अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। तो ये थे अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता। अब हम अनौपचारिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालेंगे। इसको भी हम लोग पॉइंट में देखेंगे। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में समन्वय स्थापित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन उपयोगी ज्ञान तथा अनुभव प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य सफल जीवन व्यतीत कर सके ऐसी योग्यता का विकास कराती है। कौन? अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी आयामों, पहलुओं एवं क्षेत्रों को प्रभावित कर उन्हें एक निश्चित दिशा प्रदान करती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, अनौपचारिक शिक्षा वह है जो जीवन के विभिन्न अनुभवों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होता है। और लास्ट पॉइंट है, इसके द्वारा हमें सामाजिक दक्षता भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम पढ़े औपचारिक शिक्षा, उसकी विशेषता और महत्व। उसके बाद पढ़े अनौपचारिक शिक्षा, उसकी विशेषता और महत्व। अब हम पढ़ेंगे औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। ठीक है, डिफिनेशन बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में निम्नलिखित अंतर है जो इस प्रकार है। ठीक है, इसको भी हम लोग पॉइंट में ही देखेंगे। अब पॉइंट को दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहले ऊपर में लिखेंगे, पहले कॉलम में औपचारिक शिक्षा और दूसरे कॉलम में लिखेंगे अनौपचारिक शिक्षा। फिर उसको पॉइंट में हम डिवाइड करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही संकीर्ण होता है। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र संकीर्ण होता है और अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक होता है। दूसरा पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा सुनिश्चित एवं सुव्यवस्थित होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का बौद्धिक विकास करना है और अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा में अभिकरण बहुत सीमित है। विद्यालय, पुस्तकालय आदि शिक्षा का अभिकरण है। अनौपचारिक शिक्षा में अनेकों अभिकरण हैं। परिवार, समुदाय, धर्म, संस्थान आदि शिक्षा का अभिकरण है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं होता है। अगला पॉइंट है मेरे बच्चों, औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय में ही प्रदान किया जाता है, बल्कि अनौपचारिक शिक्षा जो है कहीं भी हम ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे हम ग्रहण कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, औपचारिक शिक्षा में सत्र या पाठ्यक्रम का अंत होने पर मौखिक, लिखित या प्रायोगिक परीक्षाएं के द्वारा मूल्यांकन होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के लिए मूल्यांकन या परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। अब हम चलते हैं इसके निष्कर्ष पे। उपरोक्त विवेचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षण की प्रक्रिया दोनों प्रकार की शिक्षा पर आधारित होती है। व्यक्ति के जीवन में दोनों प्रकार की शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।